कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैडम जी ह्यूमन नेचर है हमारा, तो माफ़ करके भूल तो जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि माफ़ करके भूल जाओ, लेकिन लर्निंग याद रखो, वहाँ से एक लेसन लो कि हमने इसको ज़बरदस्ती माफ़ किया है, क्यों किया है वो आप जानते हो ना। तो हम इंसान हैं, बोले भूल जाते हैं, हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या गलती हुई थी, कौन से टाइम पे हुई थी, वो भूल जाते हैं। तो सर इसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगी, देखो ठोकरें खाने से ही अक्ल आती है, और ठोकर एक ऐसा लेसन होता है कि लाइफ टाइम नहीं भूलता है। माना अगर आपने कोई गलती नहीं की है और आपको फिर भी ज़बरदस्ती ठहराया जा रहा है कि आपने ये गलती की है, और उस फेवर में आपका पूरा स्टाफ है कि जी इसी इंसान ने ये गलती की है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्योंकि आपने कोई गलती की नहीं है, सिर्फ आपकी आत्मा जानती है, लेकिन गवाही सारे लोग दे रहे हैं। आपके फेवर में एक पर्सन भी खड़ा नहीं है कि जी आपने कोई गलती नहीं की है। सिर्फ आपकी आत्मा को पता है, भगवान को पता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आप ठीक हो। लेकिन लोग तो गवाही दे रहे हैं ना। आप दुनिया के सामने क्या चलता है? एविडेंस ही चलते हैं ना। तो आपको वहाँ ना चाहते हुए भी वो गलती अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। लेकिन वो गलती किसके थ्रू आपके सर पर मड़ी गई है, क्यों आई है, कैसे आई है, वो तो आपकी समझ में होगी ना कि यार ये गलती फलाने बंदे ने की थी, ऐसे की थी और ऐसे ही मेरे सर पर आई है। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो इतनी भयंकर है, आपको 100 लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। कैसे पॉसिबल है कि आप वो लेसन भूल सकते हो? अरे ठोकरें तो एक ऐसा लेसन है ना कि जब तक हम मरते नहीं है ना तब तक याद रहता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जहाँ से हमने एक लेसन लिया है बिना गलती के हमने चीज़ें भोगी हो ना, और ज़बरदस्ती, क्योंकि ज़बरदस्ती माफ़ करना इसी को ही बोलते हैं। ज़बरदस्ती माफ़ करना इसी को ही बोलते हैं जहाँ हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन ज़बरदस्ती हमें गलत ठहराया जा रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, कहीं और की बात नहीं मैं बताती हूँ। आपको पता है मैं एक तो डेली का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, दूसरों के ऊपर बात लेने के बजाय पहले मैं अपने ऊपर लेती हूँ, क्योंकि किसी न किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा कि मैडम दूसरों के ऊपर तो बात थोप देती है लेकिन कभी अपने ऊपर लेती है। तो मैं दूसरों के ऊपर थोपने के बजाय ना खुद के ऊपर लेती हूँ पहले, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग है, मैं भी हर्ट होती हूँ। तो बेटर रहेगा कि किसी और को बोलने के बजाय मैं खुद के ऊपर एग्जाम्पल लूँ ना पहले। तो मैं एक सिंपल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैंने टीचिंग लाइन में 10 साल काम किया है। तो एक बार की मैं आपको बात बता दूं कि एड्रेस नहीं बताऊंगी, स्कूल नेम नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल लेसन है। एक मेरे को एक लर्निंग है कि एक बार स्कूल से ना हमारा छोटा बच्चा गेट से बाहर गया, डबल कैमरे लगने के बावजूद बच्चा क्लास से बाहर निकल गया। 27-30 के बीच में बच्चे होते थे, तो हौच पौच में छुट्टी के टाइम ना बच्चा एकदम से स्किप हो गया, पता ही नहीं लगा उसके निकलने का। सच बोलूँ तो मैं क्या मतलब हमारा पूरा स्टाफ थोड़ा सा परेशान हो गया। अब बच्चे को जब हम निकले, कम से कम छुट्टी के टाइम वो हौच पौच हो गया, क्योंकि हमें बच्चों को बस में बिठाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते थे। वो उसी दौरान कब गेट से बाहर निकल गया पता ही नहीं लगा। 2 कैमरे लगने होने के बावजूद, गैलरी में कैमरा लगने होने के बावजूद, ग्राउंड में कैमरा होने के बावजूद, गेट पर कैमरा होने के बावजूद, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद, रिसेप्शन पर टीचर के बैठने के बावजूद बच्चा कैसे निकल गया? टीचर की आंखों से स्किप हो गया बच्चा। तो बात फिर भी टीचर के ऊपर ही आई। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद सिर्फ एक टीचर को टारगेट किया गया कि आपकी क्लास, और ऑब्वियस है जिम्मेदारी उसी टीचर की थी जिसका वो बच्चा था कि आपकी क्लास से क्यों निकला। लेकिन इस चीज़ को भी नोट करते ना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टीचर को हौसला होता, मुझे हौसला होता, क्योंकि वो टीचर मैं ही हूँ। सिर्फ इतना सा बता सकती हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा रिसेप्शन वालों को भी पूछते, थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछते कि भाई आप क्या कर रहे थे,
किसी के ऊपर कोई बात ना आने के बावजूद एक टीचर के ऊपर बात आई। गलती तो थी, एग्री थी, लेकिन हूँ तो मैं भी इंसान ना, थोड़ा सा ये पिंच हुआ कि यार सबके हिस्से की डांट जो है वो सिर्फ अकेले बंदे को पड़ी, शर्मिंदा होना पड़ा। और थी बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात थी, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। टीचर एक टीचर ही नहीं होता, टीचर एक माँ भी होती है, एक बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डियन भी होता है, इसीलिए उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैंने भी हर चीज़ को इग्नोर करते हुए मुझे सारी सुनी, लेकिन वहाँ से मेरे को इतना एक चीज़ का लेसन मिला, एक चीज़ की लर्निंग मिली कि जब टाइम खराब हो ना तो दूसरों के ऊपर चीज़ें मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे माइंड में तो क्वेश्चन आ गया यार कि सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पूछा, रिसेप्शन वाले को नहीं पूछा, मैं क्यों करती, क्योंकि गलती मेरी थी ना। तो चुपचाप खुद के ऊपर ले लो ना बात, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना ना, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो मेरे मन में थे ना। मैंने तो रखी अपनी बात रखने की कोशिश भी की, लेकिन सुनने वाले की भी तो हिम्मत चाहिए ना कि कोई सुने, नहीं ना। तो इसका मतलब यही है कि जब हम किसी चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, तो वो एक ऐसा लेसन होता है, ऐसा लेसन होता है कि जब तक हम आखिरी सांस नहीं लेते तब तक वो लेसन नहीं जाने वाला है हमारी मेमोरी से। हमेशा याद रखना कि कभी भी ऐसा जहाँ से हमें करारी चोट लगे ना, वो लेसन कभी नहीं जाता है। ज़बरदस्ती इसी को बोला जाता है, ज़बरदस्ती माफ़ करना इसी को बोला जाता है। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गाइड भी करना, क्योंकि मैं कोई बेस्ट स्पीकर नहीं हूँ। मैं जो मेरे थॉट्स होते हैं, जो मेरी सोच होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जो कि मैंने सीखा है, जो कि मेरी लर्निंग है डेली की, वही चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ। कुछ भी रहता है तो प्लीज़ मेरे को गाइड भी करना, मुझे बताना भी ज़रूर। थैंक यू।